Good morning, 7th class. Beta, in the previous class, we have completed our chapter. So now we will start revision of our chapter motion and time. इस चैप्टर की आज आपने एक्सरसाइज लर्न करनी है और आपने डेफिनेशंस लर्न करनी है. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज एमसीक्यूज. द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड अपॉन. किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है. तो वी विल राइट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इज. सबसे एक्यूरेट क्लॉक कौन सी होती है? एन एटॉमिक क्लॉक. एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो सबसे एक्यूरेट होती है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज पेरियोडिक. इनमें से कौन सा एक पेरियोडिक मोशन है? विल्टिंग ऑफ लीव्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम. पेरियोडिक क्या होता है? कि जिसका टाइम फिक्स रहे. मतलब कि जैसे कि एक स्विंगिंग का मतलब जैसे कोई झूला होता है जैसे हमारा, तो जितने टाइम में वो आगे जाता है उतने टाइम में वो पीछे आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम. इनमें से कौन सी टाइम की यूनिट नहीं है? आर भी टाइम की यूनिट है, मिनट भी टाइम की यूनिट है, सेकंड भी टाइम की यूनिट है, लेकिन मीटर पर सेकंड टाइम की यूनिट नहीं है. तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टाइम की यूनिट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम. फिफ्थ वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड. इनमें से कौन सी स्पीड की यूनिट नहीं है? तो किलोमीटर पर आर भी स्पीड की यूनिट होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी स्पीड की यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड भी स्पीड की यूनिट होती है, लेकिन आर पर किलोमीटर ये कभी भी स्पीड की यूनिट नहीं होती. तो आंसर क्या रहेगा? आर पर किलोमीटर. द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज. स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड. द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड अपॉन ऑन इट्स. किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? उसकी लेंथ पर. किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है. तो आंसर क्या रहेगा? लेंथ. आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स. एंड डैश क्लॉक इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक. अभी हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक क्लॉक. एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो सबसे एक्यूरेट क्लॉक रहती है. द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज. टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड. द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. नेक्स्ट वन, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ डैश स्ट्रेट लाइन. किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में जो टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम शो करते हैं तो वो कैसे एक स्लोप की फॉर्म में होता है, स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड अपॉन इट्स. किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? उसकी लेंथ पे. बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि जी किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है. द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सनराइजेज इज. दो सक्सेसिव सनराइजेज के बीच में जो टाइम गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दो सक्सेसिव सनराइजेज के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर डे. मतलब जब सनराइज होने के बाद सेट होता है फिर दोबारा सनराइज होता है तो उनके बीच में जो टाइम रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर डे. द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज एक्सप्रेस्ड इन. किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड किस में एक्सप्रेस किया जाता है? सेकंड में. द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज एक्सप्रेस्ड इन सेकंड. आफ्टर दैट ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स बताने हैं. अ पेंडुलम कैन नॉट बी यूज फॉर टाइम कीपिंग. किसी भी पेंडुलम का हम यूज़ टाइम कीपिंग के लिए नहीं करते, तो ये फॉल्स है. टाइम कीपिंग के लिए किया जाता है, फॉल्स है. अ यूनिफॉर्म मोशन अपीयर्स एज अ कर्व्ड लाइन ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. यूनिफॉर्म मोशन को हम कर्व्ड लाइन की फॉर्म में शो करते हैं किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे नहीं, हम उसको स्लोप की फॉर्म में शो करते हैं. हमने जब चैप्टर रीड किया था हमने डिस्कस किया था. ये फॉल्स है. ये कहता है कि कर्व की फॉर्म में शो हम करते हैं. हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम कर्व की फॉर्म में शो करते हैं, लेकिन इसको हम कर्व की फॉर्म में शो नहीं करते, स्लोप की फॉर्म में शो किया जाता है या फिर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में शो किया जाता है. द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर. ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है कि स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है. वैसे किलोमीटर पर आर भी यूनिट होती है लेकिन एसआई यूनिट नहीं होती. स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है. किलोमीटर पर आर यूनिट होती है लेकिन एसआई यूनिट नहीं होती.
नेक्स्ट वन, द ओरिजिन ऑफ अ ग्राफ इज अ कॉमन पॉइंट वेयर द टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ अ ग्राफ मीट। किसी भी ग्राफ का ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो किसी भी ग्राफ की दो परपेंडिकुलर लाइन मिलती है। हाँ जी, जैसे कि एक मैंने एक लाइन ये वाई एक्सिस पे एक लाइन लगा दी, एक एक्स एक्सिस पे एक लाइन लगा दी, ये जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं ये इसका ओरिजिन होता है। तो ये कह रहा है कि जहाँ पर दो ग्राफ आपस में मीट करते हैं वो उसका ओरिजिन होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ओरिजिन ही होता है। नेक्स्ट वन, द रेस्टिंग पोजिशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज नोन एज एक्सट्रीम पोजिशन। किसी भी पेंडुलम का जो बॉब होता है उसकी जो रेस्ट पोजीशन होती है उसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इन यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी के द्वारा यूनिट टाइम में कितनी स्पीड ट्रैवल की गई उसको हम किस में मेजर करेंगे, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होती है, स्पीड होती है। द आंसर इज स्पीड। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में क्या पेंडुलम कितना टाइम ले रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन मतलब एक बारी, जैसे कि ये पेंडुलम है, एक बार इधर की तरफ जाएगा एक बारी इधर की तरफ जाएगा, तो इसको पूरे को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। तो उसको पूरा करने में वो जितना टाइम लेता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। अ बॉडी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अनइक्वल टाइम पर तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटर रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। जब दो क्वांटिटी, मान लो एक एक्स क्वांटिटी है और एक वाई क्वांटिटी है, जब उसके बीच में हम रिलेशनशिप एक फिक्स करते हैं तो उसे हम ग्राफ बोलते हैं। आंसर इज ग्राफ। आफ्टर दैट डेफिनेशन, यूनिफॉर्म मोशन कवरिंग ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर करे उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यानी कि कोई बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, सेकंड मतलब कि 1 सेकंड का यहाँ पे डिफरेंस हुआ और यहाँ पर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अगर 3 सेकंड जाएगी तो वो 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी गैप्स बराबर है, 5 के बाद 5 का डिफरेंस हुआ, 5 + 5 + 5 10 हो गया, 10 + 5 15। यानी कि यहाँ पे भी डिस्टेंस इक्वल है और टाइम पीरियड भी इक्वल है। यहाँ पे 1 सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड, तो मतलब यहाँ भी 1 सेकंड का डिफरेंस है और यहाँ पर 5 मीटर का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस भी सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रैवल करेगी तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म इसका जस्ट अपोजिट होगा, कवरिंग ऑफ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, मतलब उसका उल्टा रहेगा यूनिफॉर्म मोशन का। तो दिस डेफिनेशन एंड exercise you will learn today. Okay students, so your homework is learn exercise of chapter 15 and definitions also. तो आपने जो डेली वर्क आपको आज दिया जा रहा है ये आपने लर्न करना है। मे बी आपके पीरियोडिक हो सकते हैं, तो अपने पीरियोडिक के लिए रेडी रहना है, इसलिए आपको रिवीजन कराई जा रही है। ओके स्टूडेंट्स,